गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे आप सब लोग। तो आज का ब्लॉग करते हैं आप शुरू। तो आपने देख ही लिया होगा भी कि मैं इतना ट्रैवलिंग करके आ चुकी हूँ। यानी कि नीरज ने काजू शेक मंगाया था जिस वजह से उसका मूड ऑफ हो चुका है, तो वो नहीं मिला था। इस वजह से मैं दी से पूछा तो दी ने कहा समोसे वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आओ। तो कम से कम ये ना सही तो भी मैं गई थी, वो कहते 1 बजे लगती है करके स्टॉल उनकी। तो वो दोनों ही भाई मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। तो मैं दिखा देती हूँ, हमारी प्लेट लग चुकी है दोस्तों। तो प्लेट देखने से पहले दोस्तों जहाँ से मैं सामान लेके आई हूँ वो दिखा देती हूँ। तो जैसे अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो इतना यमी फूड देखते हो, वो भी मॉर्निंग में देखो तो कितना सारा बन जाता है। तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी यहाँ का ये समोसा, और ये लोकेशन इसलिए दिखा रही हूँ कि मुझे फालूदा नहीं मिला। यानी कि इन्होंने फालूदा मंगाया था तो इसलिए मैं ये लेकर आ गई। और ये आते ही ना देखते इसका मुँह बन गया कि मुँह बन गया ना तेरा, नहीं बन गया। गुस्सा हो रहा था, क्या था मम्मी पापा से कंप्लेंट करूंगा। इस तरीके से अभी यहाँ पर इस बार इसी तरीके से भी हमारी लड़ाई हो रही है। जबकि मैं इसके लिए ये भी लेकर आई पर ये नहीं पी रहा। रुक तो सही थी, 1 मिनट रुकना। समोसा कितने चेंज कर रहा है, ये बड़ी सबके हिसाब से है ना। तू तो अच्छी, अरे तू तो अच्छी। हमारी प्लेट लग चुकी है। तो और यहाँ पर खा रही है बड़ी दीदी। गुड मॉर्निंग गाइस। क्या बोला मैंने, कहा सिर्फ 2, मैंने कहा इसके लिए लेके आ गई। यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट यानी कंप्लीट होने के बाद नीरज ने नई डिमांड दे दी कि मेरे लिए बना ऑमलेट बना के लेकर आओ। तो यहाँ से परमिशन मिल गई। तो मैंने कहा बस थोड़ा रुक जाओ भाई साहब। उसके बाद मेरा बेटा घर आ चुका होता है और आने के बाद उसने बताया था कि आज उसका फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हो गया, पर किट ना होने की वजह से उसे आउट कर दिया गया। तो यहाँ पर पारिक हमें जब सारी चीज़ें बता दी तो हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि पारिक की किट आ जाए। दोस्तों अभी करीबन शाम हो चुका है, यानी कि करीबन 7 बजने वाला है। और यहाँ पर दीदी कर रही है सब्जी वब्जी का सारा कटिंग वगैरह कर रही है। और साथ में मेरी फ्रेंड आगे मुझको इस तरीके से रेडी कर दिया, यानी कि मेरे हाथों में इस तरीके से नेल पेंट लगा के चली गई है। और इस तरीके और उसने बोला कि इसको बिल्कुल ही मत हटाना। तो मैंने कहा यार चलो, मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, लगा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस चैलेंज ये है कि मैं इस गेटअप में मैं बाहर जा पाती हूँ नहीं जा पाती हूँ, कंफर्ट जोन पे आ पाती नहीं पाती हूँ। मैंने कहा भैया मैं आराम से आ जाती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लगा मुझे वाला झेल लगता है कि इस तरीके से था। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कर गया, वरना अभी वो लाइनर लगाने के लिए बोले थे। मैं कहा भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतने में चलना है तो चलो। अभी मैं और मेरी फ्रेंड, जैसे मैं आपको बताया था, अभी रितिका और मैं जाने वाले हैं मार्केट। उनको लेनी थी, उनको कुछ अपना काम है और साथ में मुझे अपने भाई के लिए फरमाइश है दोस्तों। फरमाइश यानी कि क्या है, फरमाइश में काजू शेक लेके आना उनके लिए, और उनकी दवाई भी लेके आनी है। तो मैं जा रही हूँ अपने भाई के लिए काजू शेक और वो लेने के लिए। तो अभी सब्जी भी कट रही है, हमारा खाना पीना सब रेडी है, बस खाली सब्जी बन जाएगी उसके बाद मैं आऊँगी। और सॉरी दोस्तों, आज दिन भर में ऐसे ही हो जा रहा है ना, घर 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 घर, मतलब अभी घर की सफाई चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। तो ऐसे ही हमने कहा क्या दिखाओ। तो मैंने कहा चलो अभी शाम को शायद वो तो अभी सडनली प्लान बन गया, तो अब हम जा रहे हैं। तो मैं आज आपको पूरी मार्केट का जितना भी हो सकता है कोशिश करूंगी मैं दिखाऊं आपको। जाने से पहले दोस्तों आपको बताना बनता है कि अभी इवनिंग में बन रहा है हमारा वन ऑफ द फेवरेट मेरा बैगन की सब्जी, और साथ में उसके इंग्रेडिएंट में है आपका प्याज और लहसुन। तो एक कटाई तो मेरी फेवरेट सब्जी में ये रही दीदी। और चलो इनसे भी पूछ लेते हैं, हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ लाना है तो बता दीजिए। खीरा और जो सबसे ज़्यादा आगे की लाइन में बता देते हो, जो सबसे सस्ती सब्जी हो रही है वो उठा लिया ना, ठीक है। और 10 रुपये। और यहाँ पर आ चुकी है मेरी मित्र। तो यहाँ पर आ चुकी है मेरी मित्र यानी रितिका। तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं। हाँ खीरे 10 रुपए किलो हो रहे होंगे। ओके ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं। तो हम चलते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। तो अब हम हो चुके हैं बहुत ज़्यादा लेट। वहाँ पर रितिका भी आ चुकी है। यहाँ पर दीदी, जैसा आपने देख ही लिया है, यहाँ पर आपने देख ही लिया है कि दीदी सारा काम वाम कर रहे थे, उनको छोड़ देते हैं उनके काम के साथ में। और साथ में रितिका भी आ चुकी है, वहाँ पर बैठी है। अब मेरा बाबू भी आ चुका है, यानी पाद भी आ चुका है खेल खुल के। तो अब छोड़ दे, हम फटाफट जा रहे हैं सीधा मार्केट में। तो आप भी हमारे साथ पूरे मार्केट में आज बने रहेंगे। तो देखते हैं कि कैसा आपको ये शाम इवनिंग की मार्केट कैसी लगती है घड़ी की। तो चलते हैं, नीरज की मेडिसिन भी लानी है तो इनको भी हो रहा है, मुझे भी दिखा दो। तो बता रहा कैसा लग रहा है, आप बता देना कि नीरू आज कितना स्मार्ट लग रहा है। तो आज उसको नहला धुला के हमने तैयार कर गया। तो कैसा लग रहा है आप बता देना, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर। तो घर की भैंस को घर पे छोड़ते हुए हम पहुंच गए सीधा एटीएम में जाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर यानी कि रुपए तो हैं, पर यहाँ पर सर्वर डाउन होने की वजह से पैसे अभी नहीं निकल सकते। इसलिए हमने सोचा चलो हम आगे अपना सारा काम करते हैं। इसके बाद मैं चली गई नीरज के लिए मेडिसिन का पता करने, क्योंकि यहाँ पर भी नहीं मिली दोस्तों। इसके बाद हम लोग फिर से एक बार हमने पता करा, हमने कहा चलो फिर से चले जाते हैं कि दोबारा ना आना पड़े। तो यहाँ पर हम फिर से जा रहे जहाँ लाइन देखी, और उसके बाद हमें पता चला कि शायद यहाँ पर से पैसे निकल सकते हैं करके। तो इन द लास्ट यहाँ पर भी रिजल्ट ये रहा कि पैसे तो निकल चुके थे। तो अभी एक लंबी सी लाइन है। तब तक मैंने कहा चलो मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ। पूरा डागरा है, जिसे डागरा भी कहते हैं। बहुत से लोगों को यहाँ पर देहरादून वालों को तो पता होगा कि डागरा किसे कहते हैं। तो डागरा, इस वाले लोकेशन को यहाँ पर डागरे के नाम से जाना जाता है। यानी गड़ी के अंदर को जाओ तो डागरा आना स्टार्ट होता है। ये मेरी स्कूटी रही। उसके बाद हम लोग सीधा चल दिए प्याज लेने के लिए, क्योंकि रास्ते पे जाते हुए सुनने में आया कानों में कि 50 रुपए के 3.5 किलो। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सबसे अच्छी डील है। पर सबसे ज्यादा दुख तो मुझे तब हुआ जब मैं घर वापस आ रही थी। तो उस समय सुनने में आया कि 10 रुपए किलो 10 रुपए किलो 10 रुपए किलो प्याज। तो एंड द लास्ट में मुर्ग बन चुकी दोस्तों। तो अभी जल्दीबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, सच में थोड़ा आराम से जाते समय भी मैं ले
लेती। मैंने कहा यार कि इससे बात तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर मतलब एक सबक तो सीख ही चुकी थी दोस्तों। उसके बाद रितिका में साथ बैठे थे और हमने कहा अपना ट्रैवल, अपनी यात्रा स्टार्ट करते हुए, क्योंकि अभी हम गाड़ी में है दोस्तों, यहाँ सफर हुआ नहीं क्योंकि इसके बाद हमें जाना था दून हॉस्पिटल, यानी कि हम सीधा जा रहे हैं घंटाघर से। तो अब हम लोगों ने स्टार्ट किया। स्कूटी चलाने के लिए भी हमारे बीच में लड़ाई हो रही थी कि मैं चलाऊं आप चलाओ मैं चलाऊं, इस तरीके से। तो फाइनली आपकी सीमू ने स्कूटी चलाई क्योंकि वहाँ मुझे चैलेंज कर दिया कि मैं स्कूटी अच्छी नहीं चलाती। फिर मेरे ईगो को हर्ट हो गया। मैंने कहा ना, अब तो भैया हम ही चलाएंगे स्कूटी। इसके बाद हम चलाने लग गए स्कूटी और इसके साथ हम लोग गाना गा रहे थे, तेरे जैसा यार कहाँ। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतना रंगीला दृश्य देख के ना आंखों में इतनी चमक आके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सारी चीजें हो क्यों रह रही है। तो मुझे तब पता चला कि यानी कि अगले दिन अंबेडकर साहब जी की जयंती है। तो आपको सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वो जयंती तो जा चुकी है पर हम सबके हृदय में उनके दिए गए जो भी उपदेश है वो सब हमारे हृदय के अंदर है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक वाक्य बताने वाली हूँ जो अंबेडकर साहब जी ने कहा था, जो व्यक्ति हमेशा अपनी मौत को ध्यान में रखता है तो वो हमेशा अच्छे काम करता है। इसी चीज से तो ये हमें भी फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ चमक धमक तो बहुत अच्छा लग रहा था। इसी के साथ हम अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए सीधा पहुंचने ही वाले, तो यानी कि ये चौक आगे, चौक के बाद सीधा दून हॉस्पिटल आने वाला है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आज तो कुछ भी नहीं था, बस मार्केटिंग था और मार्केट में इतनी अच्छे से सजा था जैसे कि दिवाली सजी हो। तो आखिरकार हम पहुंच गए एमडी मेडिकल स्टोर में पहुंच चुके हैं। और ये एमडी मेडिकल स्टोर यानी कि दून हॉस्पिटल का सबसे ज्यादा फेमस है एमडी मेडिकल स्टोर। यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलती है। अगर डॉक्टर भी सजेशन करता है तो इसी मेडिकल के लिए करता है कि आप यहाँ से सारा सामान परचेज करना, क्योंकि यहाँ पर सब जल्दी मिल जाता है और सही रेट पे मिल जाता है दोस्तों। इसके बाद मैंने आखिरकार नीरज की मेडिसिन ले ही ली क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद दोस्तों अभी यहाँ पर हमारी यात्रा खत्म थोड़ी होती है। इसके बाद तो दोस्तों हमें जाना था नीरज के लिए आइसक्रीम लेने के लिए। इसके बाद मैं चल दी अपनी स्कूटी ऑन करते और आखिरकार मैंने नीरज के लिए काजू शेक ले ही लिया। पर यहाँ देखते हुए मुझे जब बहुत अच्छा लग रहा था फालूदा, मैंने भी इससे पहले कभी टेस्ट नहीं किया, तो मुझे भी लग रहा था अब नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलेगा तो मैं जल्दी फालूदा बहुत जल्दी टेस्ट करूंगी कि कैसा होता है करके। तो मैंने खाया है, खटीमा का खाया, पर देहरादून का अभी तक मैंने नहीं खा रखा था। तो इसी के साथ दोस्तों मैं मिलती हूँ आपको कल एक नई ब्लॉग के साथ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत अच्छा, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा नहीं भी लगा हो दोस्तों फिर भी अपना ढेर सारा प्यार करना, क्योंकि मैं भी अभी सीखी रह रही हूँ और बिना आप लोगों के साथ के तो मैं आगे बढ़ भी नहीं पाऊंगी। इसी के साथ मैं मिलती हूँ कल एक नई ब्लॉग के साथ। अब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।